बच्चों, ये क्लास 5 की साइंस और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रॉक्स एंड मिनरल्स चल रहा था, तो यहाँ पर हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में जानेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार ज़रूर ये बता देंगे कि आप लोग क्वेश्चन से कहाँ तक हो गया है। अगर पीछे का कोई क्वेश्चन से छूट गया है तो आप बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन से आप लोग कहाँ तक हो गया है, क्वेश्चन चैप्टर 6 तक क्वेश्चन से कंप्लीट है, अगर हाँ तो आप लोग बताएंगे। ठीक है, या फिर अगर पीछे कोई चैप्टर छूट गया तो उसके बारे में भी आप लोग बताएंगे। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड डीप विद इन द अर्थ। डीप विद इन द अर्थ यानी कि अर्थ के ये नीचे होता है। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ये हो चुका है। ठीक है, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। जो मिनरल्स होता है वो नेचुरली रिसोर्सेज होता है, नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, और ये कभी ना कभी ख़त्म होगा ही। दे आर फाउंड embedded in the rocks. Some minerals are found in metamorphic rocks like lead, silver and gold, and other are found in sedimentary rocks such as limestone and clay. कुछ minerals जो होते हैं वो आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स के साथ मिलेंगे, जैसे मैं आपको हो गया सिल्वर, लीड, गोल्ड, है ना। और कुछ जो होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ मिलेंगे, जैसे मैं आपको स्लेट हो गया, ठीक है, क्ले हो गया, लाइमस्टोन हो गया। द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हम लोग मिनरल्स के थ्रू प्राप्त करते हैं उसको हम लोग मिनरल रिसोर्सेज कहते हैं। मिनरल्स में भी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मिनरल्स जो है वो मेटेलिक भी हो सकता है और वो नॉन मेटेलिक भी हो सकता है। मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड along with some impurities are called ores. मेटेलिक मिनरल्स जो होता है वो कुछ impurities, अशुद्धियों के साथ प्राप्त होता है। ठीक है, जिसको हम लोग ओर्स कहते हैं। The metals are usually found in the form of ores from which they are extracted. मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो ओर्स के साथ प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर उसका प्रोसेस करके फिर उसको फैक्ट्री ले जाकर प्रोसेस करके उसको उसके जो अशुद्धियाँ होती है, ठीक है, उसकी जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको अलग किया जाता है और फिर मेटल को अलग किया जाता है। सम मेटल्स आर ऑल्सो फाउंड फ्री इन नेचर। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो नेचर में भी प्राप्त होते हैं। टेकिंग आउट metallic minerals from earth is known as mining. Taking out metallic minerals, ठीक है, अर्थ से मिनरल्स को प्राप्त करना mining कहलाता है। ठीक है, माइनिंग कहलाता है। Some metallic minerals such as gold, iron, aluminium, copper, etc. are used to make number of things. जो मिनरल्स हमें प्राप्त होता है such as gold या फिर आयरन, एल्युमिनियम, ठीक है, कॉपर एक्सेट्रा आर यूज टू मेक नंबर ऑफ थिंग्स। इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाते हैं। जैसे आप एल्युमिनियम से देखेंगे, आपके घर में ज़्यादातर जो बर्तन होता है जिसमें खाना बनता है वो एल्युमिनियम का ही होता है। ज़्यादातर बर्तन, कुछ स्टील का भी होता होगा, कुछ
तांबा का भी होता होगा, ठीक है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो सोना होता है ना, गोल्ड की बात करें सोना, तो वो हम लोग को प्राप्त होता है, उससे हम लोग ढेर सारी चीज़ें बनाते हैं। सोने का मतलब ढेर सारा ज्वेलरी बनता है, सोने की रिंग बनती है ना, गोल्ड रिंग बनती है। आयरन होता है, आयरन की भी ढेर सारी चीज़ें बनती है। जो चीज़ें बहुत कम प्राप्त होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है। आप आयरन की बाल्टी ख़रीद कर अगर लाएंगे तो बहुत ज़्यादा अगर देगा तो 400 से 500 तक में आ जाएगा, लेकिन अगर आप वही चाहेंगे गोल्ड की बाल्टी ख़रीद कर लाने के लिए, ठीक है, सोने की बाल्टी, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, करीब करीब बहुत ज़्यादा 20 लाख 25 लाख 50 लाख कितना भी पड़ सकता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हैं। मिनरल्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जो मेटल प्रोड्यूस नहीं करते हैं उसको हम लोग नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। दे डू नॉट हैव अ मेटेलिक शाइन, उसके पास मेटेलिक शाइन नहीं होता है, मेटल की तरह वो चमकीला नहीं होता है। साल्ट, जिप्सम, फेल्सपार, मीका, कोल, डायमंड, ठीक है, एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, कोल हो गया, आयरन हो गया, सॉरी कोल हो गया, डायमंड हो गया, मीका हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। यूजेज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स और मिनरल्स के जो यूज़ होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वी यूज़ रॉक्स एंड मिनरल्स इन मैनी वेज इन आवर डेली लाइफ। रॉक्स एंड मिनरल्स का यूज़ हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, किस प्रकार करते हैं वो हम लोग देखेंगे। एज बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, मिनरल्स सच एज जिप्सम एंड कैल्साइट आर यूज्ड इन the preparation of building materials like cement, concrete and mortar, ठीक है। तो ये जो हमने बताया मिनरल जैसे कि जिप्सम हो गया, ठीक है, कैल्साइट हो गया, इन सब का यूज़ करके सीमेंट वगैरह बनाया जाता है, और सीमेंट से जो है वो घर तैयार किया जाता है, ठीक है। आजकल सीमेंट की ब्रिक्स भी बनती है। मार्बल, स्लेट, ग्रेनाइट एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स। मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, इन सब का यूज़ किया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए, है ना। एज प्रोड्यूसर ऑफ मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रोड्यूस मेटल्स। ज़्यादातर जो मिनरल्स होते हैं वो मेटल प्रोड्यूस करते हैं। वो कुछ इम्प्यूरिटीज़ को लेकर प्रोड्यूस होते हैं, उसमें से उसको जिसको ओर्स कहते हैं, उसका जैसे ही प्रोसेस किया जाता है तो उसकी इम्प्यूरिटीज़ को अलग किया जाता है, और जो काम की चीज़ें होती है उसको अलग किया जाता है। दीज मिनरल्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स, ठीक है, दीज मिनरल्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट, इस मिनरल्स को जो है, इस मिनरल्स का यूज़ करके, ठीक है, मेटल्स को अलग किया जाता है ना। एज प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स लाइक सल्फेट, phosphate, nitrate and potassium, salt are used as nutrients for plants by adding them to the soil। क्या होता है कि जब देखते हैं कि कोई भी प्लांट या फिर कोई भी ट्री जब ठीक से काम नहीं कर रहा होता है या फिर ठीक से उसकी प्रोड्यूसिंग नहीं हो रही होती है, तो क्या करते हैं कि उसमें हम लोग उसके सॉइल में, यानी कि उसके आसपास जो सॉइल होता है, जहाँ पे उसके रूट्स होते हैं, उसके आसपास जो सॉइल होता है, उसमें हम लोग सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट एंड पोटेशियम साल्ट को यूज़ करते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स के रूप में, ठीक है, ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सके। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या है, जो उसको फैट्स चाहिए, जो उसको विटामिन चाहिए, जो कुछ भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसको प्राप्त हो सके। तो ये हम लोग अलग से अलग अलग नहीं देते हैं, जैसे कि पोटेशियम लाया दे दिया, ठीक है, नाइट्रेट लाया दे दिया, फॉस्फेट लाया दे दिया, सल्फेट लाया दे दिया, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। एक्चुअली जो खाद खरीद कर हम लोग लाते हैं, ठीक है, तो वो उसमें सब कुछ मिक्सअप होता है, और
कभी कभी कहा जाता है कि पोटेशियम ले आइए, तो पोटेशियम अलग से भी खरीद कर लाते हैं, ठीक है। मतलब जो भी मिनरल्स होता है, जो भी खाद होता है, वो सब एक जगह मिक्सअप रहता है, ठीक है। उसको लाकर फिर हम लोग उसमें देते हैं, इसके प्लांट्स जो होते हैं उसके जड़ में देते हैं, और वो उसके सॉइल में मिक्स होता है, और वो जो रूट है वो उसको एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट में पहुंचाता है। As gemstone, some minerals like diamond, sapphire, topaz, etc. are used as gemstones to make jewelry. कुछ मिनरल्स जो होते हैं जैसे डायमंड, सफ़ायर, टोपाज आर यूज्ड एज, वो जेमस्टोन्स के रूप में यूज़ होता है ज्वेलरी में, ठीक है। आप देखेंगे कि कुछ लोग जो होते हैं वो सोने की चैन और सोने का और कुछ भी होता है, वो लॉकेट वगैरह, ठीक है, वो सब पहने होते हैं, और उसमें जो है डायमंड लगा हुआ होता है, ठीक है। काफ़ी खूबसूरत लगता है और काफ़ी कॉस्टली भी आता है। एज अ पार्ट ऑफ द डाइट, minerals like calcium, iron, potassium, etc. are required for the proper functioning of the body. We obtain these minerals from food. जैसे कि जो हमें पोटेशियम चाहिए हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर में जो है कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, पोटेशियम चाहिए, ये सब मिनरल्स हमारे शरीर में चाहिए। तो ये सब हम लोग बाज़ार से ख़रीद कर नहीं खाते हैं, ठीक है। पोटेशियम दीजिए 1 kg, है ना, आयरन दीजिए 1 kg, ऐसे हम लोग नहीं खाते हैं। एक्चुअली जो खाना हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसी में ये प्राप्त होता है, ठीक है, और उसी के ज़रिए हमारे शरीर के अंदर जाता है, ठीक है, और जो फुलफ़िल करना होता है वो फुलफ़िल करते हैं। जैसे कि आयरन हम सभी को प्राप्त होता है, जो साग होता है उससे हम सभी को आयरन प्राप्त होता है। आयरन को हम लोग लोहे टीने वाले से खरीद कर खाते नहीं हैं। तो आयरन, अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी है तो उसके लिए दवा चलती है, और साथ ही साथ हम लोग साग सब्जी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। कैल्शियम के लिए हम लोग बनाना खाते हैं, ठीक है, उससे हम सभी को कैल्शियम मिलता है, उससे हमारी हड्डी मजबूत होती है। तो ये कुछ कीज़ थे, ये कुछ मिनरल्स के कीज़ थे, ठीक है, पॉइंट थे, और किस मिनरल्स का किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। कल हम लोग अंडरग्राउंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे, और अंडरग्राउंड रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा दिया है, यानी चैप्टर नंबर 6 तक, आप लोग उसको बारी बारी से रिवाइज़ कीजिए, ओके, बारी बारी से उसको रिवाइज़ कीजिए और बताइए मुझे कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। और तो और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि कोई क्वेश्चन आंसर करना बाकी तो नहीं रह गया है, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव्स है जो छूट गया है। तो इन सब के बारे में प्रॉपर जानकारी आप हमें दीजिए, तब हमें समझ में आएगा कि कहाँ पर हमारी गलती हुई है, कहाँ पर छूट गया क्वेश्चन आंसर और कहाँ पर नहीं छूटा है। तो आप बताएँगे तभी हमें जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो आप बेझिझक होकर हमें बताइए कि कहाँ पर क्वेश्चन आंसर छूट गया है, कहाँ पर ऑब्जेक्टिव छूट गया है, या फिर कहाँ पे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो भी बताइए। और हाँ, पेज नंबर 69 में जो ऑब्जेक्टिव्स है, 1 2 3 4 5 6 6 ऑब्जेक्टिव्स है, ये 6 ऑब्जेक्टिव्स आप लोग कल बना कर लाएंगे, ठीक है। या फिर आप सभी को मैं एक काम सौंप दे रहा हूँ, इस 6 ऑब्जेक्टिव को जो है आप लोग कल पेज नंबर 69 में इस 6 ऑब्जेक्टिव को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं देखना चाहूँगा उसको, अगली क्लास में फिर बताऊँगा कि किसका सही था ज़्यादा, किसका कम सही था, ठीक है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स को, 6 ऑब्जेक्टिव्स को आप लोग ट्रू फॉल्स ही है, ट्रू फॉल्स करके बताइए। फर्स्ट लिखिएगा ट्रू, फिर सेकेंड फॉल्स, ऐसे जो भी कुछ भी होगा वो आप लोग धीरे धीरे इसमें लिखिएगा, ठीक है। और फिर मैं अगली क्लास में बताऊँगा किसका सही था और किसका गलत था, ओके। तो इस चीज़ पर आप लोग ध्यान देंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको आप लोग बनाएंगे, ओके। द इग्नियस रॉक ग्रेनाइट इज़ यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। तो ट्रू फॉल्स जो कुछ भी है वो आप लोग ट्रू फॉल्स करके देंगे और फिर इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है, पेज नंबर 69 का। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बाबू, और फिर हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बारे में। कल देखते हैं किसका ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा सही होता है, किसका
गलत होता है। ठीक है, ये चीज़ भी कल मैं देखूंगा कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव किसकी सही होती है, किसकी सबसे ज़्यादा गलत होती है।